शयन आरती के बाद रोज नित्य रास करने आती हैं। नित्य रास मंडल है राधा रानी का। ये राधा रानी की कुंज है। कुंज मतलब घर, खेलने का जगह। ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, इन वृक्ष, ये वृक्ष नहीं है, ये रात में जब राधा रानी शयन आरती के बाद यहाँ रास करने आती हैं तो ये सब गोपी रूप बन जाते हैं। राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। दोस्तों, आज हम हैं श्रीधाम बरसाना में, और आज हम श्रीधाम बरसाना में आपको एक ऐसी सुंदर जगह के दर्शन कराएंगे जिसको देखकर आप बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। हम आपको ऐसे स्थान पर लेके चलेंगे जहां पे राधा रानी से जुड़ी बहुत ही चमत्कारिक जगह है। बहुत ही सुंदर रास मंडल राधा रानी का है, और यहाँ पे जो संत रहते हैं वो यहाँ पे राधा रानी का अनुभव करते हैं। वो जगह कौन सी है, आइए आपको दर्शन कराते हैं, और साथ ही साथ यहाँ की जो कथा है वो भी जानेंगे। आइए। तो दोस्तों, हम हैं राधा बाग में, श्री राधा रानी के बाग में। यहाँ से जुड़ी हुई राधा रानी की क्या कथा है वो आज हम जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ भैया जी हैं। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। मेरा नाम मनोज गोस्वामी है। अच्छा। अब हम राधा बाग में प्रवेश करेंगे। ये राधा बाग का गेट है। अब आप मेरे पीछे पीछे आओ जी। हमें यहाँ की मनोज गोस्वामी जी पूरी जानकारी राधा बाग की देंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा स्थान है और इससे जुड़ी क्या कथा है। आइए इनके साथ चलते हैं, राधा बाग के दर्शन करते हैं। ये तीनों पेड़ हैं। अच्छा। पीपल, समी और नीम। हमारे यहाँ समी को छोंकरा कहा जाता है। ये नारायण भगवान का रूप हो जाते हैं। तीनों पेड़ एक संग होते हैं। अच्छा। वहाँ शुभ ही शुभ होता है। वाह। अब आगे आओ। आइए दोस्तों, आपको दर्शन करा रहे हैं। मोहन गोस्वामी जी हमें बता रहे हैं इस स्थान की पूरी, मनोज गोस्वामी जी हमें पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। ये राधा रानी का कुआं है। अच्छा। इसी में से जल जाता है। ये जल अमृत है, और हम नहीं कहते हैं ये बात, हमको आके जो इसको यूज करते हैं, बाहर यात्री ले जाते हैं, वो बताते हैं कि ये जल अमृत है। पेट का कोई भी रोग हो इससे सही हो जाता है। अच्छा। हाँ। और आज भी इसी से अभिषेक होता है राधा रानी का। और इसी से राधा रानी का अभिषेक होता है, और चरणामृत भी इसी से बनता है, और भोग प्रसाद भी इसी से बनता है राधा रानी का। और ये आपने प्रेमानंद बाबा सुना होगा, जो वृंदावन रहते हैं, टेरी कुंज है उनकी। उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, और वो डॉक्टरों ने मना कर दिया, मृत घोषित कर दिया। और ये जो कुआं है, इसी का जल 4 साल 5 साल से पी रहे हैं, वो जीवित हैं। ऐसा है। आज दूसरे लोग हमें बताते हैं, तब हम इस पे यकीन करते हैं कि ये पानी या कुएं का वास्तव में ही अमृत है। अच्छा। और राधा बाग से जुड़ी और राधा रानी की कौन सी कथा है? आइए आगे बताएंगे आपको सब जी। यहाँ राधा रानी मोरों को दाना चुगाने आती थी। अच्छा। हाँ। और दाना चुगाने आती थी, और अपनी 8 सहेलियों के साथ यहाँ पर खेलने आती थी। और यहाँ की एक अद्भुत लीला और है, जो महारास हुआ है वो यहीं हुआ है। और राधा अष्टमी के 7 दिन बाद यहाँ पर रास होता है, महारास। और शरद पूर्णिमा के दिन जब राधा अष्टमी निकल जाती है, शरण पूर्णिमा आती है, तो यहाँ पे महारास की लीला इसी राधा बाग में होती है। और लीला 5 साढ़े 5 बजे से शुरू हो जाती है और 8 बजे तक रहती है। जो कामदेव का मान मर्दन किया वो लीला यहीं होती है, हर साल होती है शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन, और साल में एक ही दिन होती है। अच्छा। जितनी भी भगवान की लीला है, कहाँ मटकी फोड़ी, कहाँ दही गिराया, कहाँ से चोरी की, वो सब लीलाएं ये हैं, ये कुटिया हैं, ये बाबा लोगों की कुटियां हैं। इसमें भजन किया है बाबा लोगों ने। खोलियो बाबा। ये संतों की कुटिया। ये संतों की कुटियां हैं। प्रेमानंद जी ने भी यहाँ भजन किया था 5 साल। गौरांगी शरण जी ने यहाँ 18 साल भजन किया था। और नवलदास मुखिया जो टटिया स्थान के मुखिया बने थे, वो यहाँ 40 साल रहे थे। बहुत संत हुए हैं। देखो, ये हैं संत भगवान, इस कुटिया में रहते हैं। ये कुटियां हैं, ये संत लोग जो आ जाते हैं, भजनानंदी, वो इसी में रहते हैं और भजन करते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। क्योंकि राधा बाग में राधा रानी रोज नित्य रास करने आती हैं। आज भी शयन आरती के बाद यहाँ पान का बीड़ा कुचला पाया जाता है सिंहासन पे। उस सिंहासन के आपको दर्शन कराऊंगा। अच्छा। हाँ, गिलास का पानी बिखरा पाया जाता है। जैसे निधिवन में बांके बिहारी जी आते हैं, यहाँ पे राधा रानी आती हैं। हाँ जी, जैसे निधिवन में है, निधिवन सेवा कुंज में रात्रि में यहाँ भी कोई नहीं रहता है। अच्छा। और
ताला यहाँ लगता नहीं है। एक हनुमान सखी हैं, वो यहाँ पहरा देते हैं, हनुमान जी का पहरा रहता है। अच्छा। ये जो हैं ये गोस्वामी लोगों की समाधि हैं। ये सारी गोस्वामी लोगों की समाधि हैं, जिनके वृद्ध होकर शरीर पूरे हो जाते हैं उनकी समाधि बना दी जाती है, और गोस्वामी लोग यहाँ विराजमान हैं समाधि इनके रूप में। अच्छा, तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितनी सुंदर जानकारी हमें गोस्वामी जी दे रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हमें गोस्वामी जी लेके जा रहे हैं उस रास मंडल पर जहाँ पे आज भी राधा रानी आती हैं। तो और जानेंगे, देखेंगे किस तरह का रास मंडल है, और गोस्वामी जी से और अधिक जानकारी इस स्थान के बारे में लेंगे। देखो ये है वो रास मंडल। इस रास मंडल की अद्भुत कला है। इसमें पहले ये मिट्टी चूने का था, तब भी इसमें अपने आप छवि प्रकट थी रास मंडल पे। अच्छा। राधा और कृष्ण की। अब एक भगत की मनोकामना पूरी हुई, उसने ग्रेनाइट लगवा दिया, इस पर फिर छवि अपने आप प्रकट हो गई है राधा कृष्ण की। क्यों? क्योंकि यहाँ राधा रानी शयन आरती के बाद रोज़ नित्य रास करने आती हैं। नित्य रास मंडल है राधा रानी का। ये राधा रानी की कुंज है। कुंज मतलब घर, खेलने का जगह। आओ ऊपर आओ। श्री राली लाल की जय। देखो ये रास मंडल है, उसमें फोटो में भी आ जाते हैं। ये अपने आप छवि उभरी हुई है, मतलब अपने आप प्रकट है। और राधा कृष्ण की है, जुगल जोड़ी की छवि है। और गणेश जी भी हैं यहाँ, विष्णु वो लक्ष्मी जी हैं अष्टकमल पे, और एक कृष्ण एक राधा, जैसे यहाँ महाराज की लीला हुई उस तरह से अपने आप प्रकट हैं। जैसे ये राधा रानी हैं, ये राधा रानी का मुख है, ये आँखें हैं, ये नाक में नथ है, ये चंद्रिका है, ये कानों में कुंडल हैं, ये घाघरा है। ये कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण भगवान का हाथ है, ये मुख है, ये मुकुट है, ये पैर है, ये वक्षस्थल है, ये पैर है। आप ये मोबाइल फ़ोटो में भी आ जाते हैं। ये अपने आप प्रकट छवि है। ये अद्भुत दर्शन है ब्रज 84 को, उसमें ऐसा दर्शन कहीं नहीं है, अपने आप प्रकट छवि। इन कुंज निकुंजों में राधा रानी आज भी आती हैं? आज भी आती हैं यहाँ रास करने, आज भी आती हैं खेलने, यहाँ आज भी आती हैं। ये नित्रपति रास मंडल है। नित्रपति रास मंडल का मतलब है रोजाना रास करने आती हैं यहाँ राधा रानी। और जो संत यहाँ रहते हैं उसको अनुभव उनको हुआ है? हाँ, उनको अनुभव हुआ है, इसीलिए बड़े बड़े संत यहाँ आते हैं और अनुभव के लिए इन कुटियाओं में रहते हैं। आपको वो कुटिया दिखाई थी, और ये कुटिया हैं। इस राधा बाग में 4 कुटियाएं हैं, और उनमें संत रहते हैं बड़े बड़े, जैसे प्रेमानंद, गौरांगी शरण, नवलदास मुखिया, कृपालू जी, इन सब ने यहाँ भजन किया है। अच्छा। इन कुटियाओं में। हाँ, और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। अब राधा रानी का प्रचार कर रहे हैं वो राधा नाम का। ये रास मंडल हो गया। और अब आप देखेंगे जमुना जी, पहले यहाँ से जमुना जी बहती थी। अच्छा। अब उनका चिन्ह है, वो अब जगह छोड़ के मथुरा चली गई हैं, लेकिन चिन्ह यही है। जैसे जमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आ जाइयो, जब राधा रानी ने कृष्ण भगवान से कहा, जब कृष्ण भगवान ने कहा कि राधा रानी आपका पता क्या है घर का, बोले जमुना किनारे मेरो गांव सांवरे आ जाइयो। वो ये चिन्ह इसलिए बनवाया है, वो प्राचीन चिन्ह यही है। जमुना जी यहीं से बहती थी पहले। ये चिन्ह, हाँ, इस समय तो ये सूखा है, इसमें पानी नहीं है, नहीं इसमें हम पानी भरवा देते हैं, और ये जमुना जी के रूप में रहती है। स्रोत हैं इनमें, तो स्रोतों में से पानी अपने आप निकलता रहता है। 3 स्रोत है भाई साहब इसमें। आ जाओ। हाँ, वृक्ष तो बहुत प्राचीन है यहाँ। वृक्षों के दर्शन कराएंगे आपको। वृक्ष बहुत बहुत प्राचीन है यहाँ, 5,500 वर्ष पुराने वृक्ष हैं यहाँ पे। अच्छा। ये जो आप वृक्ष देख रहे हो, इन वृक्ष, ये वृक्ष नहीं है, ये रात में जब राधा रानी शयन आरती के बाद यहाँ रास करने आती हैं, तो ये सब गोपी रूप बन जाते हैं। ये ऋषि मुनि हैं, सब भजन कर रहे हैं कि राधा और कृष्ण की लीलाओं में हमारा भी कुछ सहयोग हो जाए। इस वजह से ये सारी लता पताएं, ये सब गोपी और ग्वाल बन जाते हैं। और हम राधा बाग की परिक्रमा लगाते हुए चल रहे हैं जी। ये परिक्रमा भी हो रही है हमारी राधा बाग की, और राधा बाग के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। आप बहुत सुंदर जानकारी आप दे रहे हैं मनोज जी। देखो इन क्यारियों में जो भी कुछ होता है वो राधा रानी के महल ही जाता है। जो भी कुछ फल फूल तुलसी जो भी होती है। अच्छा, तो आप दोस्तों दर्शन कर रहे हैं इस अद्भुत राधा बाग के श्रीधाम बरसाना से। जब भी आप बरसाना के दर्शन करने के लिए आएँ, राधा रानी मंदिर आएँ, तो यहाँ पे अवश्य आएँ, क्योंकि इन कुंज निकुंजों में हमारी श्री राधा रानी विराजती हैं। ये देखिए, एक और कुटिया के दर्शन हम आपको कराते हैं।
ये 4 कुटिया हैं राधा बाग में। ये कुटिया है, इसी में संत लोग जो आते हैं, कृपालु बाबा आए, गौरांगी शरण आए, प्रेमानंद आए, नवलदास मुखी आए, इसी में भजन किया इन्हीं कुटियाओं में। ये रसोई है। ये रसोई है। बहुत धन्यवाद मनोज भाई साहब। राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों आपने दर्शन किए आज राधा बाग से और मनोज गोस्वामी जी ने आपको इतनी सुंदर जानकारी इस स्थान के बारे में बताई। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्री धाम बरसाना से जय जय श्री राधे।